हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 59 एवं 60। अगर इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर एक एक देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 59 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निवारक नज़रबंदी से आशय क्या है। निवारक नज़रबंदी से आशय है और इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। निवारक नज़रबंदी से का आशय है कि वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला है भारतीय संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई, कब की गई। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1983 ईस्वी में। स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई 1983 ईस्वी में। अगला है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316 में। अगला है राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, ये कथन असत्य है। बाकी विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये सही है। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकारों के क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ये भी सही है। विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अध्यादेश समाप्त हो जाता है, 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। और असत्य है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन को चुने। देखते हैं कौन सा कथन सही है। कि ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, ये सही है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, ये भी सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तित हो सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है, क्या संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, घटती है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति घटता है। अगला है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनॉन। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोटेनॉइड्स। अगला है केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। और इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, 5 जोड़ी। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं, तो 5 जोड़ी। अगला है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। आंसर हो जाएगा सी, बिट्टा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजोइक सोडियम लवण। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन की मात्रा। अगला है सीएनजी है, क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन में। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरुरज्जु में। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य। बाकी वेग, विस्थापन और बल ये सब सदिश राशि है। न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय गति नियम के अनुसार। अगला है सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से।
अगला है जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे ही। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि खनन क्षेत्र कौन सा उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा जो गुरु महिसाना उड़ीसा है वो है लौह स्केल के लिए प्रसिद्ध। तलचर उड़ीसा में कोयला निकलता है, और जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम निकलता है, और जब्बार राजस्थान में जस्ता निकलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है क्या कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समोच्च रेखाएं कहलाती है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटाकामा। शीत मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा। अगला है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना। अगला है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर स्पूनर ने। चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी, तो डॉक्टर स्पूनर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऋतुवंश। कीर्तिलता गौरक्षा विजय पदावली सभी विद्यापति की रचना है, ऋतुवंश इनकी नहीं है। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह शामिल था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा डी मौर्य वंश। देहली बाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोमर वंश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ के धामेक स्तूप को। इस स्तूप में चबूतरा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा से। नाटक अधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी चौपट राजा। अगला है बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सावित्रीबाई फूले ने। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा ने। अगला है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का अज्ञात पत्र कहा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 18वीं सदी के ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्सिबल ब्राउन की। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था, और इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज व्यापारियों को क्या कहा जाता था, फैक्टर। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल का स्थापना कब और कहाँ की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में बम्बई में। सूती कपड़ा मिल की स्थापना पहली बार 1854 बम्बई में। अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1781 ईस्वी में। अगला है बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 78 अनुयायियों के साथ। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में।
निम्न में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी लिथुआनिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीएमडी एक टेस्ट है, किसकी टेस्ट है बीएमडी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट है कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए नेशनल आइस सेंटर। अगला प्रश्न है हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डाइजेस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डाइजेस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल गेट्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60। प्रैक्टिस सेट नंबर 60 के पहला प्रश्न है कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए पीएच पैमाना। अगला है जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। ये दोनों पर जल विद्युत का उत्पादन काम करता है। नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची को मिलान करें और दो को सूचीबद्ध करें और सही उत्तर बताएं। तो सूचीबद्ध को देख लेते हैं कि ऑडियोमीटर से क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अब फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता। अब पिक्रोमीटर से क्या मापी जाती है, तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व। अब पायरी हीलियोमीटर से मापी जाती है सौर विकिरण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक समान त्वरण के साथ गिरती है। संवेग की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग की इकाई है। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये सही है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये भी सही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये भी सही है। अपकरण अभिक्रिया ये सही नहीं है। तो दहन इन तीनों अभिक्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? 3। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा केवल विटामिन का विघटन नहीं होता है, बाकी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। नेक्स्ट है केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में क्या पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है और डीएनए, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। ये प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि में आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? और इसका आंसर हो जाएगा ए परगना, सरकार, उसके बाद सूबा। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? और इसका आंसर हो जाएगा डी 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा कि प्रतिहार का है जो कन्नौज हो जाएगा, और जो चोल है वो हो जाएगा तंजौर, और जो परमार का हो जाएगा वो है धारा, और सोलंकी जो है अनहिल बाढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, किसमें मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चचनामा में। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी चचनामा में मिलती है। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम विल्सन हंटर। जहांगीर महल स्थित है, कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर ने। शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेश मंत्री। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन को।
इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.एन. नटराजन। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक थे के.एन. नटराजन। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्टर सूर्यसेन ने। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है कि अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार से। अरुंडेल समिति का संबंध था राजनीतिक सुधार से। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? तो बम्बई में। अगला है निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की? सेवा सदन की स्थापना की थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी.के. कर्वे ने। नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? और इसका आंसर हो जाएगा कहाँ रहने वाली सरकार थी? सतारा। नेक्स्ट है राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय के द्वारा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, ये असत्य है। कुछ ही शासकों ने भाग लिया था। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, ये सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गौरी शंकर सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, ये कथन असत्य है। केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये सही है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण की परिभाषित नहीं किया है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखना कि विधि द्वारा विस्थापित प्रक्रिया, ये सुमेलित है। और क्या है? द्विसदनावाद है, ये भी सुमेलित है। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संयुग्म सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से सुमेलित नहीं है। और द्विसदनावाद यूएसए से लिया गया, ये सही नहीं। जबकि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये सही है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। जबकि संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये सभी मूल ढांचे में शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 बी। अगला है, निम्न में से कौन एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो निवेश। अगला है, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। अगला प्रश्न है, कुडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाई.वी. रेड्डी समिति। नेक्स्ट है, पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघों के लिए। अगला है, भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर शक्ति। नेक्स्ट है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का खतरा। ये था एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 59 एवं 60। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।